हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। मैं आप लोगों को आईएससी केमिस्ट्री आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अगर आपको इसके अलावा और भी जो वीडियोज़ है आईएससी के लिए, आईएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके लिए अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन है, उस पर प्रेस करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सब्सक्राइब करने से पहले चैनल मत छोड़िएगा। So let me explain what is inductive effect. Now, when we are coming to inductive effect, we can see that when there is attachment of an electronegative element which is much more electronegative than hydrogen, it tries to pull the shared pair of electron towards itself, for which the bond become a polarized bond, having the electron cloud much more to the electronegative element. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस तरफ मूवमेंट हो जाना, क्लोरीन की तरफ मूवमेंट हो जाने को और पोलराइजेशन हो जाने को, बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन में जुड़ता है तो उस टाइम क्या करते होते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, यानी कि क्लोरीन की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, I+ इफेक्ट। जबकि क्लोरीन की जगह अगर यहाँ पे एक और CH3 जुड़ता और ये पूरा एक बड़ा एल्काइल ग्रुप होता और CH3 ग्रुप जुड़ता, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ पुश करता, यानी कि इसकी तरफ पुश करता। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? I+ इफेक्ट कहते हैं। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग पहले नोट्स को गौर फरमाते हैं कि किस तरह के आईएससी में क्वेश्चंस आएंगे उनको। ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे कोई भी रिएजेंट अटैक करता है, बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है एंड अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरह से होता है, चलिए ये हम लोग देखते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहा जाता है। सबस्ट्रेट पे जब भी कोई रिएजेंट का मॉलिक्यूल अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट यानी कि बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और ये बाय प्रोडक्ट्स एक्चुअल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू एन इफेक्ट which is responsible for an organic reaction. This effect is called inductive effect. The permanent displacement of the shared electron pairs in a carbon chain towards more electronegative group. यानी कि जब हम लोग दो एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं एक कार्बन चेन में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का परमानेंट थोड़ा उसकी तरफ झुक जाना को, डिस्प्लेसमेंट हो जाने को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नाउ -I इफेक्ट। If a group is more electronegative than hydrogen, then the shared group withdraws the electrons from the carbon chain towards itself. अगर सामने वाला एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है कार्बन चेन में। +I इफेक्ट। If a group attached to a carbon is less electronegative, then it donates electron to the carbon chain. और अगर वो एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ दे देता है। The displaced electron do not leave their orbital. Only the orbital is deformed a bit. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोग अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते, बल्कि वो ऑर्बिटल का शेप चेंज हो जाता है, यानी कि वो जिस तरफ डिस्प्लेस होते हैं उस तरफ ज़्यादा वाइडर हो जाता है
और जिस तरफ से जाता है वो जगह नैरोअर हो जाता है, एंड दिस कॉज पोलराइजेशन. नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मतलब पार्टली इस चार्ज का दूसरी तरफ जाने से जो इस एटम की तरफ गए हैं उस एटम को पोलराइज्ड हो जाना, चार्ज गेन कर लेना. The presence of halogen atom in a molecule of an alkyl halide creates a center of electron density. Halogen atom का होना किसी भी alkyl halide में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर क्रिएट करता है, बिकॉज हेलोजन एटम इज द सेंटर ऑफ नेगेटिविटी. Partial positive charge on the carbon atom attached to the halogen which is radially attacked by negatively charged reagent. यहाँ पे हेलोजन एटम एक्चुअली में reagent का काम करता है. ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाने से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया. इसे ही हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कॉजिंग बॉन्ड पोलराइजेशन. यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड पोलराइज हो गया है, जिसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट हुआ और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया. रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलोज दिस कॉज बिकॉज मिथाइल ग्रुप एनहेंस रिएक्टिविटी. मिथाइल ग्रुप एनहेंस रिएक्टिविटी बिकॉज मिथाइल ग्रुप में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है. तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन की तरफ देता है, इससे कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेलोजन की तरफ देता है. एक हाइड्रोजन एटम के जुड़ने से रिएक्टिविटी हल्का सा कम होता है, दो हाइड्रोजन एटम के जुड़ने से रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. इसलिए जब भी ये ऑर्डर दिया जाएगा आप लोग को और पूछा जाएगा विच वन इज़ दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको इस तरह से इस ऑर्डर में ही आंसर को अपने सजाना है. It is a question very much familiar in ISC question paper. Relative strength of acid. Strength of an acid depends upon its tendency to give up a proton when the acid is dissolved in water. Now, acid का strength हम लोग को किस चीज़ से पता चलता है? कोई भी acid का strength उसके प्रोटॉन देने के टेंडेंसी से पता चलता है कि वो कितना जल्दी प्रोटॉन देता है वाटर में डिजॉल्व होते ही. एन एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ इट हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन. कोई भी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब उसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ HCl. सिंस क्लोरीन इज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो माइनस चार्ज अपनी तरफ लेकर के H+ को जाने देता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. एनी ग्रुप और एटम which helps in the release of a proton from an acid increases its acid strength or atom having -I effect. और एक्चुअल में जो भी एटम अपनी तरफ -I इफेक्ट को देता है वो एक्चुअल में कोई भी एसिड को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि उसकी प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता को बढ़ाता है. एंड दैट्स वाई any atom which causes -I effect helps the acid to strengthen as it facilitates the breaking of bond between oxygen and hydrogen atom of COOH group, carboxylic group. फोर्स X की तरफ है, वो OH को छोड़ना चाहता है, यानी कि OH को जाने देता है. In the same way, any group or atom showing +I effect decreases acid strength as it intensifies the negative charge on oxygen of the carboxylate group and thus makes the release of proton difficult. और जब भी कोई जब भी कोई मिथाइल ग्रुप जैसा कुछ करता है, कुछ अटैच रहता है, वो क्या करता है, वो हम लोग को +I इफेक्ट देता है, जिससे वो एसिड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है. Relative strength of bases. Base strength may be defined as the tendency to donate an electron pair. Base strength एक्चुअल में क्या होता है,
कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को जब हम लोग डोनेट करने की क्षमता रखते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है. सिंस द base strength of amines depends upon the availability of unshared pair of electrons on the nitrogen atom, the presence of electron donating groups showing plus I effect makes the electron pair more available on the nitrogen and atoms hence increase the basic strength. On the other hand, group with minus I effect decreases electron density on nitrogen atom which leads to decrease in basic strength. कोई भी एटम जो प्लस आई इफेक्ट करता है ग्रुप में प्रेजेंट रह करके, कोई भी एटम अगर प्लस आई इफेक्ट करता है ग्रुप में प्रेजेंट रह करके, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन की तरफ फेंकता है. इससे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गिरता है और उसका बेसिक कैरेक्टर इस ग्रुप का बढ़ जाता है. हालांकि इस जगह पे अगर कोई ऐसा ग्रुप रहता जो माइनस आई इफेक्ट करता तो वो इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ खींचता, जिससे क्या होता, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाता और उसका बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता. मिथाइल एमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया एज मिथाइल ग्रुप increases electron density on nitrogen due to plus I effect, while ClNH2 is less basic due to minus I effect of chlorine. इसकी जगह जब क्लोरीन रहता तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ज़्यादा आता और इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज उतना नहीं आ पाता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना नहीं आ पाता. दैट्स वाई एवरी ग्रुप which intensifies the negative charge on amine strengthens its basic character. Hence जब भी आप लोग को ये क्वेश्चन आए कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा हद तक बेसिक कैरेक्टर शो करता है, आप लोग ये इफ़ेक्ट प्लस आई और माइनस आई इफ़ेक्ट से समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रुप किस तरह से इफ़ेक्ट करता है. देखिए इस तरफ ये एरो इस तरफ है तो इसकी तरफ माइनस चार्ज ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ही इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, जबकि क्लोरीन एटम के रहने पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका जो बेस कैरेक्टर है कम हो जा रहा है. हेंस दिस वन इज़ मोर एसिडिक देन दिस वन इज़ मोर बेसिक देन दिस वन. अब आपको समझ में आया, ऐसा क्वेश्चंस आना बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है आईएससी में, एंड आई होप आप लोग को अब समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर किया जाता है. सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, एंड यू विल गेट द प्ले लिस्ट ऑन क्लिकिंग ऑन द आई बटन एट द टॉप. प्लीज़ डू वॉच एवरी minute of this video and learn, and always subscribe the channel before leaving it. Thank you friends, thank you for watching my channel Katha Manthan.